हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग और घर परिवार कैसा है? आप लोगों का मेडिटेशन अफर्मेशन कैसा चल रहा है? थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय गाइस, और आप लोगों का कैसे चल रहा है? रूटीन कैसे चल रहा है? क्या आप लोग कोई बुक पढ़ रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? आप लोगों का रूटीन क्या है? पानी अच्छे से पानी पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन अफर्मेशंस वगैरह कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई स्किल अपनी क्या डेवलप कर रहे हैं आप लोग? मोबाइल में देखकर, यूट्यूब पे देखकर, या किसी से सीखकर, या कहीं जाके सीखकर आप लोग क्या अपने जीवन में क्या बदलाव ला रहे हैं? दिवाली है तो खुशियों से मनाइए, खूब खुश रहिए, खूब रिश्तों को लेकर चलिए, सबका ध्यान रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान, क्योंकि अब इंसान खूब मिठाई खाएगा और हर जगह जाएगा तो मिठाइयाँ खूब खाएगा, तो उससे बेटर है कि आप लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ ही थोड़ा फिटनेस का भी ध्यान रखिए गाइस, ताकि बाद में ये ना हो कि हमको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुई। आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, या आप वॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी तो वही हम पॉजिटिविटी पे ही बात करते हैं। हमारा वीडियो मोटिवेशनल ही रहता है कि सकारात्मकता से क्या होती है, प्रेम से क्या होता है, प्रेम की शक्ति क्या होती है जीवन में। ठीक है, द मैजिक वाली रोंडा वर्न की बुक है द पावर, उसमें सब कुछ ही प्रेम दिया गया है कि प्रेम की शक्ति में क्या क्या शक्ति होती है, प्रेम से इंसान क्या क्या करा सकता है। तो हमें ये सब सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी, ये सब डेवलप करना पसंद है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी शेयर कर दूँ, आप लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीज़ों का, आप लोग कुछ बदलाव हो रहा है पॉजिटिविटी का, हमेशा कृतज्ञता में रहने का, हमेशा सबके साथ अच्छा बिहेव करने का। ये बात सच है गाइस, जब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है जीवन में, किसी एक पार्ट में ब्रेकडाउन होता है, तकलीफें होती हैं, तो उस समय ये समझ में नहीं आता, ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ज्ञान तो पूरी दुनिया दे रही है। उस समय ये लगता है ज्ञान तो पूरी दुनिया दे रही है, उस परिस्थिति में ये इंसान फंसे तो उसको पता चले कि क्या क्या होता है, कितनी तकलीफ होती है। भाई किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के बच्चे को कुछ हो गया, किसी के हस्बैंड को ऑन स्पॉट कुछ हो गया, कुछ लोग छोटे उम्र के ही माता पिता खो दिए, कुछ ऐसी तकलीफें होती है जिसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता ना, जिसको बदला नहीं जा सकता है। आप किसी भी कीमत पे ये सब चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं, आप ये सब चीज़ों में कुछ नहीं कर सकते, तो उस समय तो कभी ज्ञान नहीं काम आएगा ना। लेकिन सकारात्मक रहने का, स्पिरिचुअल रहने का, अध्यात्म से जुड़ने का, यही सब फायदा होता है गाइज। ये बात सबको पता है कि जो होना है वो होके रहेगा, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन आप उन सब परिस्थितियों से कृतज्ञता में रहेंगे, धन्यवाद में रहेंगे, तो उन सब परिस्थितियों से निकल सकते हैं। एक उदाहरण देखिए, प्रेमानंद महाराज, ठीक, उनको कितने देश के लोग, कितने विदेश, सब कितने लोग कहते हैं कि हम किडनी देने, डोनेट करने को तैयार हैं, लेकिन वो इतने बड़े भक्त हैं ईश्वर के कि क्या आज चाहे तो उनकी किडनी नहीं हो सकती चेंज, मतलब कि कोई उनको किडनी देने को कितने लोग तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं कुछ प्रारब्ध है जिस वजह से है, जो ईश्वर मुझे दिए हैं उसके साथ ही मैं जीवन यापन करूंगा। उसमें भी क्या भक्ति, क्या सख, हम प्रेमानंद महाराज की तुलना दूर दूर तक प्लीज प्लीज किसी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का पढ़ने से, ऐसे लोगों को सुनने से एक साहस मिलता है जीवन में, एक एनर्जी मिलती है जीवन में, कि हम भी जीवन में कुछ तो पॉजिटिव रह सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि ये तो कहा जाता है, वो तो कहते हैं हम नाम जप से बहुत सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई भविष्य में किसी के जीवन में कुछ भी तकलीफ आ सकती है, या प्रेजेंट में किसी के जीवन में कुछ भी तकलीफ हो, तो आप नाम जप करते रहिए। हो सकता है कि चाटा बहुत तेज पड़ना हो, चाटा बहुत धीरे पड़ जाए, हो सकता है बहुत बड़ी बीमारी से आप जूझें, लेकिन नाम जप से, पॉजिटिविटी से, धन्यवाद से, प्रेम की बौछार करने से, कि आपके जीवन में वो कष्ट बहुत बुखार आके चला जाए। तो ये सब चीजों से जीवन में ऐसा नहीं होता गाइस कि ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाएगा, या जो लोग अध्यात्म में जो जुड़ते हैं, जो लोग बहुत खुश दिखते हैं, या जिनके पास गाड़ी बंगला नौका चाका धन धान लड़का बच्चा सब है, तो वो खुशी हैं। ऐसा नहीं होता कि उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होता है, कि अंबानी के, टाटा के जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होता है, लेकिन हाँ पॉजिटिव इंसान, अध्यात्म से जुड़ा इंसान उस चीज़ों को बहुत जल्दी उस ब्रेकडाउन से आगे बढ़ जाता है, वो उस ब्रेकडाउन को अपने जीवन में प्रभावी नहीं होने देता है। कि हर
मतलब बहुत तकलीफ में रहे, हमेशा रोना रोता रहे, हमेशा उस चीज से बाहर न निकल पाए, उसको अनेकों रास्ते दिख जाएंगे, उसको रोशनी की किरण दिख जाएगी, हर परिस्थिति में दिख जाएगी। कोई अलग सा किसी के लिए जीवन नहीं, वही 24 घंटे सबके लिए हैं, वही रिश्ते, वही पैसा, वही हेल्थ, वही सब कुछ, खुशियां, समृद्धि, नाम, यश, यही सब चीजें लगभग सबको पसंद है। गिफ्ट देना हमको नहीं, तुम आपको नहीं, सारे जन को पसंद है। किसी को आप गिफ्ट दीजिए, सबको अच्छा लगता है भाई। अध्यात्म में जुड़े लोगों को अध्यात्म का ज्ञान ही गिफ्ट के रूप में दीजिए तो उनको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगेगा। तो लेकिन ये सब चीजें आपको जब आपका मतलब कि कोई तकलीफ होगी, किसी परिस्थिति में फंसेंगे, तो ये सब चीजें आपको बहुत जल्दी उस तकलीफ से, उस ब्रेकडाउन से आगे निकाल देंगी। आप बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे, आपको जो मिला है आप उसमें बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं सकारात्मकता से। प्लीज प्लीज मेरा बहुत ज्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अच्छे से पानी पीजिए जीवन में। समय से उठने का हम कोई कंपलसरी नहीं करते, जिसका जैसा रूटीन है। पेपर वाले भी कहा ही जाता है कि रात सुबह उठने वाले पेपर वाले भी आते हैं, रात की गाड़ी करने वाले वॉचमैन भी रहते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप हेल्दी रहेंगे जब सुबह भी उठेंगे, आप पैसा कमाएंगे सुबह उठेंगे, ऐसी नहीं है। बहुत लोगों की कंडीशनिंग ऐसी होती है कि रात के 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे हैं या अपना कोई वर्क कर रहे हैं और सुबह लेट उठते हैं। उसकी ना हमको उस लेवल पे ज्ञान देना है। बस हम इतना कह रहे हैं कि जब भी करिए अच्छे से पानी पीजिए, हो सके तो आंख खोलते ही धन्यवाद दे दीजिए कि आंख खुली, आपके फैमिली मेंबर सब सही हैं, हम सांस ले रहे हैं, बहुत सी चीजें होती, सबके लिए धन्यवाद कर लीजिए। हो सके 5 मिनट भगवान का नाम ले लीजिए, नहीं तो अपने माता पिता, अपने परिवारजन, अपने पति, अपने बच्चे, अपने फैमिली मेंबर सब लोगों को ही भगवान मान के नाम लीजिए। खुश रहिए, ठीक है। अपने लिए समय निकालिए, सकारात्मकता से जुड़े रहेंगे, किताबें पढ़ेंगे और वीडियो सुनेंगे या क्या होता है, तो धीरे धीरे ये होगा आप पर्सनल अपने लिए समय निकाल पाएंगे, अपने आप पे खुश रहेंगे, अपने आप से बात करेंगे, अपनी स्किल डेवलप करेंगे। तो हम ये सबको रिकमेंड करते हैं, आप चाहे हाउस वाइफ हो चाहे जो हो, सबके अंदर 1-2 हुनर होता है, उसके लिए आप समय निकालिए। नहीं तो एक टीस मन में रह जाती है गाइस आखिरी समय पे, जब बच्चे बड़े होते हैं। क्योंकि लेडीज का ये होता है बेसिकली, बच्चे पति के लिए ही जीती हैं। लेकिन जब बच्चे पति किसी भी परिस्थिति में, बच्चे भाई पढ़ेंगे लिखेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, और वो अगर नहीं साथ दे पाए तो आपको एक टीस रहेगी कि हमने इनके लिए ही जीवन में सब कुछ छोड़ दिया, ये हमको समय नहीं दे पा रहे। तो आप अपने आप से इतना प्यार करिए ना, आप अपनी इतनी स्किल डेवलप करिए कि आप भी बिजी रहिए, जो आपका कर्तव्य है उससे विमुख मत होइए, लेकिन अपने लिए समय निकालना ये बहुत जरूरी है। वो चाहे अध्यात्म की तरफ आपको ले जा रहे हो, चाहे डांस की तरफ ले जा रहा हो, चाहे फिटनेस की तरफ ले जा रहे हो, चाहे कुकिंग की तरफ, जिस चीज में आपको खुशी मिलती हो वो चीज करिए। रिश्तों में बैठ के सबके साथ चाय पीजिए, खाना खाइए, रिश्तों की वैल्यू करिए, जितना है उसमें ही देना लेना सीखिए। न जब परिस्थिति ईश्वर चाहेंगे आपको तो जितना देंगे उसमें दीजिएगा, जितना दे रहे हैं उसमें दीजिए। हम कतई नहीं कहेंगे कि 500 कमाने वाला भी 5 रुपए दे सकता है, नहीं तो आप 5 हजार कमाएंगे 500 नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसका बहुत सेट रहता है, सबका सेट रहता है, ये करना वो करना ये करना। उसके बाद खुशियां बांटिए, खुश रहिए, सबका ध्यान दीजिए, सबकी इज्जत करिए, अपने आप पे काम करिए, लोगों को लेके चलिए, खूब खुश रहिए, खूब खुशियां बांटिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।